सेनेट कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार। 9 अरकान असम्बली सेनेटर्स को डी-सीट कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, जरताज गुल शामिल हैं। अंसर इकबाल, जुनेद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल को भी डी-सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। मोदी की मुश्किलें बढ़ गईं। भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा करने की तैयारी। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख भी कर रहा है। भारत ज्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो इस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मजीद टैरिफ लगाने की धमकियों ने भारतीय स्टॉक मार्केट जमीन बोझ कर दी। बिजनेसमैन गैर यकीनी का शिकार। भारत के अहम एक्टिविटी इंडेक्स निफ्टी और BSE सेंसेक्स में मजीद मंदी का रुझान देखा गया। निफ्टी में 73.20 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। BSE सेंसेक्स में भी 308.47 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। अडानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोस, ICICI बैंक, इंटरनल, BEL, HDFC बैंक जैसी कंपनियां भी गिरावट का शिकार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।